अली एक्सप्रेस से मंगवाने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। उसमें ना 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इफ़ द पैकेज इज़ लेस दैन 2 केजी, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 2 केजी, और या फिर 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि पैकेज आपका 2 केजी के अंदर होना चाहिए, और जो उसकी लेंथ है ना, जो उसकी लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर से कम हो, तो वो अली एक्सप्रेस के स्टैंडर्ड शिपिंग मेथड के थ्रू शिप होता है, वरना वो प्राइवेट शिपिंग मेथड के थ्रू शिप होगा। अब इसमें नुकसान क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये जो है ये लेस दैन 2 केजी है। इसका वेट मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। वेट मुझे अब ढूंढना पड़ेगा इसका, बट इसका वेट 2 केजी से कम है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि इसकी जो लेंथ है वो भी 60 सेंटीमीटर से कम है। तो ये मुझे जो आया था ये अली एक्सप्रेस के स्टैंडर्ड शिपिंग के थ्रू ही आया था। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने अली एक्सप्रेस को पैसे पे किए तो गवर्नमेंट ने टैक्स काटा मेरे क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि अप फ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर। उसके अलावा ये सीधा मेरे घर आ गया। लेकिन इफ़ योर पार्सल इज़ मोर देन 2 केजी एंड इज़ मोर देन 60 सेंटीमीटर, तो आपको जब आप वो कंट्री में आएगी, डिपेंड्स अपॉन योर सेंडर। आपका जो बायर, आपका जो सप्लायर होगा, जो आपको भेजने वाला है ना, जो आपको प्रोडक्ट भेज रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किसके थ्रू भेजता है। वो आपको भेजेगा डीडीपी के थ्रू भेजेगा या डीएपी या डीयूपी के थ्रू भेजेगा। अब इस ये क्या चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको। डीडीपी स्टैंड्स फॉर ड्यूटी पेड पार्सल एंड डीएपी या डीयूपी एक ही चीज़ है। कोई लोग इसको डीयूपी कहते हैं, और लोग कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर्स कैरियर्स, फॉर एग्जांपल जिसमें डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ये सब आते हैं, ठीक है। ओके, सो होता क्या है बेसिकली, अगर ड्यूटी पेड पार्सल हो तो इट्स वेरी गुड। अगर वो ड्यूटी अनपेड पार्सल होगा तो वो कस्टम उसको रोकेगी, या फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो कस्टमर रोकेगी और आपको कहेगी पे करो फिर हम भेजेंगे, या फिर आपका जो थर्ड पार्टी चैनल होगा जिसमें लोकल हमारे चैनल्स आते हैं, जैसे डीएचएल पाकिस्तान आ गया, जो यहाँ के लोकल कैरियर्स हैं, वो आपको कहेंगे आप अपफ्रंट पे करें, और हमने पे कर दिया, आप पे करें, वरना आपको हम ये डिलीवर नहीं करेंगे। तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है बेस्ड ऑन एचएस कोड। अब एचएस कोड क्या होता है? वो यूनिफाइड एक इंपोर्ट का कोड होता है जिसकी बेस पे टैक्स डिसाइड होता है, और हर प्रोडक्ट का अपना होता है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, मैं इसके एचएस कोड बता दूं, मैं पाकिस्तान मंगवा रहा हूँ चाइना से, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, ठीक हो गया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेसिकली अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साकिब इकबाल डिजिटल को, बेल आइकन को दबाना मत बोलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी रिकमेंडेशन, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि हम बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।